प्रिय छात्रों, इन दिनों हम जयशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण कृति रामायणी महाकाव्य के तीसरे सर्ग यानी लज्जा सर्ग का अनुशीलन कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या आज भी हम करेंगे। देखिए, यहाँ पर लज्जा सर्ग में लज्जा अपना परिचय दे रही है। लज्जा अपने विषय में कहती है श्रद्धा से, मैं क्या हूँ? मैं रत की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नूपुर सी लिपट मनाती हूँ, लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरूर बनकर जगती, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। यहाँ तक की व्याख्या हम पूर्व में देख चुके हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं इन पंक्तियों से। हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है? इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है? लज्जा के इस आत्म परिचय से श्रद्धा आश्वस्त होकर बोलती है कि ठीक, तुमने अपने विषय में जो कुछ भी कहा है वह उचित है, वह ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल ठीक से समझ रही हूँ, लेकिन मैं अपने विषय में यह जानना चाहती हूँ कि कृपा कर तुम मुझे यह बताओ कि मेरे जीवन का पथ रास्ता क्या होना चाहिए, मुझे किस प्रकार अपना जीवन बिताना चाहिए। क्या तुम मुझे यह बताओगी कि इस निविड़ निशा में, निविड़ निशा, निविड़ अंधकार पूर्ण रात्रि, अब रात्रि तो स्वयं अंधेरे में रात्रि कहते ही हैं, लेकिन इतनी गहरी अंधेरी रात को प्रसाद जी यहाँ निविड़ निशा कहते हैं। यह अज्ञान की रात्रि है। इस निविड़ निशा में संस्कृति, संस्कृति कहते हैं समष्टि को, सृष्टि को, जीवन को। तो श्रद्धा लज्जा से अपना आत्म परिचय पूछती हुई कह रही है कि क्या तुम मुझे यह बता पाओगी कि इस जीवन रूपी संसार में जो अज्ञानता रूपी जो एक निविड़ निशा है, जो एक रात्रि है जिसमें मनुष्य अपने पथ से भटक जाता है, उस पथ का रास्ता क्या है? क्योंकि श्रद्धा कहती है कि मैं भी तो अज्ञानता में पड़कर अपने पथ से भटक रही हूँ, मन मेरा आज संशय में है, मुझे यह बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ कवि ने प्रतीकात्मक शैली में श्रद्धा के निवेदन को अभिव्यक्ति दी है और उसके लिए एक अंधकारमयी रात्रि का रूपक प्रस्तुत किया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। यह आगे श्रद्धा कहती है, यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। श्रद्धा आगे कहती है कि मैं यह आज समझ तो पाई हूँ, मैं इतना तो आज समझ गई हूँ कि मैं दुर्बलता में नारी हूँ, मैं एक दुर्बल नारी हूँ, मुझ में पुरुष की अपेक्षा कम शक्ति है, बलवत्ता में, ताकत में मैं पुरुष के आगे कमज़ोर हूँ। यह ठीक है कि मेरे सभी शारीरिक अंग प्रत्यंग कोमल हैं, सुंदर हैं, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता के कारण मुझे सदैव पुरुषों के सामने अपनी हार माननी पड़ी है। मैं पुरुषों के समान कठोर नहीं हो सकती, मुझ में दया, माया, ममता, करुणा, कोमलता, अनेक सद्गुण हैं, और लेकिन इन्हीं सद्गुणों के कारण मुझे पुरुषों के सामने हमेशा झुकना भी पड़ता है। यहाँ पर कवि ने नारी की प्रकृति और उसकी जो एक नैसर्गिक दुर्बलता की ओर संकेत किया है और बताया है कि जो एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ भी है कि अपनी शारीरिक और मानसिक इन्हीं विशेषताओं के कारण ही
नारी पुरुष से दुर्बल कही जाने लगती है। प्रसाद जी ने नारी पुरुष प्रकृति के इस वैभिन्न को अपने अन्य नाटक अजातशत्रु में भी स्पष्ट किया है कि कठोरता का उदाहरण है पुरुष और कोमलता का विश्लेषण है स्त्री जाति। पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा है, जो अंतः जगत का उच्चतम विकास है, जिसके बल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए हैं। इसीलिए प्रकृति ने उसे इतना सुंदर और मनमोहक आवरण दिया है। रमणी का रूप, संगठन और आधार भी वैसे ही है। आगे, पर मन भी क्यों इतना ढीला अपने ही होता जाता है, घनश्याम खंड सी आंखों में क्यों सहसा जल भर आता है। श्रद्धा लज्जा से संवाद करती हुई बतियाती हुई आगे कहती है कि मैं यद्यपि यह तो स्वीकारती हूं कि मैं नारी होने के कारण शारीरिक दृष्टि से कोमल हूं, सुकुमार हूं, लेकिन मेरा मन तो पहले अपेक्षातया शरीर के अधिक सुदृढ़ था, बलशाली था, शक्तिशाली था, किंतु आज न जाने मुझे क्या हो गया है कि मेरा मन भी अपनी सुदृढ़ता को खोकर कमजोर होता जा रहा है, ढीला पड़ता जा रहा है और अपने आप यह मन जो है यह मनु की ओर आकर्षित होता जा रहा है, खींचता चला जा रहा है। घनश्याम खंड सी और जैसे काले बादल के टुकड़ों के समान मेरी ये काली काली आंखें भी न जाने क्यों एकाएक आंसुओं से भर उठी हैं। यहाँ पर कवि ने श्रद्धा की एक जो दशा है प्रेम में डूबे हुई स्त्री की मनु के प्रति, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। क्योंकि पराये पुरुषों से प्रेम होने पर स्त्रियों के अंग ढीले पड़ जाते हैं, मन वश में नहीं रहता और आंखों में प्रेम के अश्रु छलकने लगते हैं। घनश्याम खंड सी के समान उपमा अलंकार है। सर्वस्व समर्पण करने की विश्वास महातरु छाया में, चुपचाप पड़ी रहने की क्यों ममता जगती है माया में। जिस प्रकार गर्मी और धूप का सताया कोई व्यक्ति जब किसी विशाल वृक्ष की छाया में विश्राम करता है तो उसकी यह हार्दिक अभिलाषा होती है कि वह अपना सब कुछ न्योछावर करके इस छाया में ही विश्राम करता रहे। उसी प्रकार न जाने मेरा मन भी क्यों चाहता है कि मैं मनु के विश्वास रूपी विशाल वृक्ष की छाया में पड़ी रहूं और मनु की छाया में पड़े रहने की यह ममता मुझे इतनी आकर्षित कर रही है कि मैं भी इस छाया के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने की कामना कर रही हूं। श्रद्धा एक नारी है और प्रत्येक नारी अपने प्रेमी का विश्वास प्राप्त कर लेने के उपरांत यह कामना करती है कि वह उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर करके और इस प्रकार अपने प्रेमी के प्रणय निवेदन को स्वीकार करके उसे कृतकृत्य कर दे तथा स्वयं भी कृतकृत्य हो जाए। श्रद्धा की इस उक्ति में उसके मनु के प्रति अनुराग भाव की ही पुष्टि होती है। विश्वास महातरु छाया में रूपक अलंकार है इस पंक्ति में। छायापथ में तारक द्युति सी झिलमिल करने की मधुलीला, अभिनय करती क्यों इस मन में कोमल निरीहता श्रमशीला। छायापथ आकाशगंगा। लज्जा से श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार आकाशगंगा के मध्य तारों की ज्योति झिलमिलाती हुई मधुर क्रीड़ा करती रहती है, उसी प्रकार मेरे मन में भी न जाने क्यों बार बार यही इच्छा उभरती है